हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पटवारी फिटनेस। मेरा नाम है रीटा एंड आज हम बात करने वाले हैं पीसीओएस एंड पीसीओडी के बारे में कि आप कौन कौन से होम रेमेडीज है जिनको अपना सकते हैं। पीसीओएस हो या पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर इसको कह सकते हैं। 6 में से एक फीमेल को ये इश्यू होता ही होता है ड्यू टू हमारा लाइफस्टाइल एंड सो मेनी अदर रीजंस। उनके बारे में हम आज बात करेंगे। अगर आप इस वीडियो तक आए हो तो फॉर श्योर आपको पीसीओएस की दिक्कत है, पीरियड्स इरेगुलर है, आपके हार्मोन संतुलित नहीं है, टू मच ऑफ फेशियल हेयर, या यूं कह सकते हैं आपका पीरियड टाइम पे नहीं आना या बहुत ज़्यादा आना। तो ये बहुत सारे कॉमन कॉजेज़ हैं। और पीसीओएस पीसीओडी है तो वेट बहुत ज़्यादा होगा फॉर श्योर, आप ओबीज होंगे, बहुत सारी चीज़ें बहुत दिक्कतें देती है एक्चुअली। जैसे मैंने कहा कि बहुत कॉमन हो चुकी है, 6 में से एक औरत को है। तो ये थायराइड जैसी ही एक दूसरी थायराइड या डायबिटीज जैसी ही दूसरी बीमारी है, बट ये फर्क सिर्फ इतना है कि ये फीमेल को ही टारगेट करती है। राइट, इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर या सिंड्रोम, ओवेरियन से आपका मतलब क्या, आप समझ गए, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे टारगेट करते हैं ये। तो ये हो क्यों जाता है? आपने एक चीज़ नोटिस की है कि शहर के लाइफस्टाइल या और गांव के लाइफस्टाइल में क्या फ़र्क है, या यूं कहो कि अभी हम 21 में हैं, 21वीं सदी में चल रहे हैं, हम 18वीं सदी 19वीं सदी में क्या इस बीमारी का नामो निशान कुछ था? कोई ऐसी पीसीओएस, थायराइड, डायबिटीज़ ऐसी कोई बीमारी थी भी नहीं, सुनी होगी आपने। द रीज़न उनका लाइफस्टाइल। पुराने टाइम के लोग या गांव के लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव होते थे अपना, क्योंकि तब उनके पास साधन नहीं था। अगर उन लोग के कहीं चल के अगर कहीं पहुंचना भी है 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर तो वो चल के जाते थे। तो उनका जो फिजिकल एक्टिविटी थी वो बहुत ज़्यादा रहती थी। खेतों में काम करना हो गया, या उनको कुछ भी खाना था तो उस टाइम सुपर मार्केट्स नहीं थी, उन लोगों को मेहनत करनी पड़ती थी, चाहे वो फूड हो चाहे कहीं पहुँचने के लिए। आजकल टेक्नोलॉजी हमारे पास है और इसी टेक्नोलॉजी ने हमें लेजी बना दिया। अब लेजी कैसे? सपोज करो आपने कहीं जाना है, इवन 5 किलोमीटर कैब की बुला ली, कैब नहीं, आपके पास अपना व्हीकल, आप व्हीकल में चले गए, वॉकिंग वगैरह तो रही ही नहीं है। फीमेल्स आई कैन अंडरस्टैंड कि टेक्नोलॉजी के साथ हम लेजी बनते जाते हैं, इफेक्ट है। कुछ घर में बैठे हैं, भूख लग रही है, जैसे मैंने कहा पहले के टाइम में लोगों को खेतों में मेहनत करनी पड़ती थी सब्जियां उगाने के लिए, कंदमूल जब खाते थे, या गांव के लोगों की बात करूं मैं, वो गेहूं उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं, मकई उगाते हैं। और हम लोग अगर खाना बनाने का मन नहीं है, सिर्फ अपना फ़ोन खोला, जोमेटो स्विगी ऑर्डर कर दिया। राइट, तो ये चीज़ें टेक्नोलॉजी ने हमें लेजी बना दिया है। औरतों में स्पेशली आजकल तो घर घर में बोलते हैं ना, ये ज़्यादा लिशियस हो गया, स्विगी हो गया, जोमेटो, इनका बहुत ज़्यादा है। कुछ बनाना नहीं है, फटाफट ऑर्डर कर दिया। पुराने टाइम में प्रोसेस्ड फूड नहीं होते थे। तो पहली बात तो हमने बोला एक्टिविटी लेवल आपका बिल्कुल नहीं रहता। आप बोलते ना फिजिकली एक्टिव नहीं रहते, वॉक नहीं है, वर्कआउट नहीं है, मेडिटेशन और योगा तो भूल ही जाइए, क्योंकि तो पुराने टाइम में ही होती थी चीज़ें। दूसरा कहा, जो आपका खान पान है वो अच्छा नहीं है। पहले के टाइम में गांव के लोग प्रोसेस फूड कितना की खा लेते हैं, वहाँ जोमेटो स्विगी होता है नहीं। इफ़ दे फील हंग्री दे विल ईट वेजिटेबल्स, खा लेते हैं वो, सब्जी चपाती रोटी ऐसे। और इफ़ वी फील हंग्री, चिप्स का पैकेट खोल दिया, बिस्किट का पैकेट खोल दिया, प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा खाने लग गया आप। दूसरा रीज़न ये हो गया, ठीक है। तीसरा, जैसे मैंने बोला कि टेक्नोलॉजी की वजह से बॉडी आप कोई मूवमेंट नहीं करते हो, प्रोसेस्ड फूड खाते हो, कोल्ड ड्रिंक्स होगी, कोई पर्टिकुलर कोल्ड ड्रिंक तो नहीं बता सकती, बट लाइक बहुत सारी जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, मतलब पुरानी जो पहले के टाइम पे जो जिसको डाइट एग्जैक्टली कहते थे ना, वो डाइट तो हमारी बची नहीं है। लोग पहले कहते देसी घी खाना चाहिए, देसी घी में ताकत होती है, आपकी बॉडी, आपकी स्किन, आपकी हड्डियों के लिए अच्छा होता है, दूध पीना चाहिए, दही खाना चाहिए। आजकल हम लोगों को डाइटिंग करनी है, दूध दही घी से परहेज करना है, लेकिन स्विगी जोमेटो ऑर्डर करना है। राइट, तो आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, फिजिकली आप एक्टिव नहीं हो, आप अपनी डाइट अच्छी नहीं रखते हो। ये कॉमन कॉजेज ही तो आपके, जिसको कहते हैं ना, हार्मोन को बिगाड़ देते हैं, क्योंकि बॉडी में जो चीज़ें जानी चाहिए वो जाती ही नहीं है। अब सिर्फ ये रीज़न नहीं होते, जो औरतों के साथ पीसीओएस की दिक्कत इसलिए भी हो जाती है, पीसीओएस पीसीओडी की, क्योंकि आप जब एक लड़की, हार्मोन इम्बैलेंस तो दोनों में होता है, लड़कियों में भी लड़कों में भी, पर ये सिस्ट जो बोलते हैं वो, जो ये डिजीज़ है या डिसऑर्डर है, सिंड्रोम है, ये लड़कियों को ही क्यों होता है? क्योंकि लड़कियों को जैसे मंथली साइकिल आने वाला होता है, मंथली साइकिल आने से 5-7 दिन पहले और मंथली साइकिल के दौरान, मंथली साइकिल के बाद, पीरियड के आने से पहले, बीच में और बाद में, इस जो टाइम फ्रेम होता है ये 10-12 दिनों का, इन 10-12 दिन आपके हार्मोन ऊपर नीचे ही चलते रहते हैं। जैसे आपके सपोज पीरियड्स आने वाले हैं तो आपका जो एस्ट्रोजन लेवल है वो गिर जाता है,
राइट। एस्ट्रोजन, आपका जो एस्ट्रोजन लेवल है गिर जाता है, प्रोजेस्टेरोन लेवल कम हो जाता है, उसके बाद सडन आपके उसमें एक चेंज आ जाता है, एस्ट्रोजन लेवल अप हो जाता है आफ्टर योर पीरियड्स। तो आपका महीने में एक बार तो जो हार्मोन है वो उथल पुथल होते ही हैं, ऊपर से ना आप एक्टिव हो फिजिकली, ना आपकी डाइट अच्छी है, ना ही आपका प्रोसेस फूड पे कोई रोक है। यही चीज़ें हार्मोनल को आपको अनसंतुलित करते हैं, जिसकी वजह से PCOS, PCOD, इरेगुलर पीरियड्स हो गए, या तो 2-2, 3-3 महीने बाद पीरियड्स आना या आना ही नहीं। और कई लोग ऐसा ही नहीं है, मोटापा सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आपका खान पान वाली हैबिट है। अगर आपको जैसे बोलते हैं ना, कई लोग कुछ है, सपोज करो एग्जांपल है कि कोई लड़की है जिसको जेनेटिकली, क्योंकि थायराइड जेनेटिकली या डायबिटीज़ जेनेटिकली आपकी फैमिली से आपको ट्रांसफ़र हो जाती हैं, जिसको थायराइड है या डायबिटीज़ है, ओबीज होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपका मोटापा होता है ना, वो भी ये आपको PCOS PCOD की तरफ ले जाता है। मोटापा है, कुछ लोग PCOS PCOD में पतले भी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये सारा हार्मोन्स का खेल होता है। अब इनको संतुलित कैसे किया जाए, क्योंकि अगर PCOS PCOD है तो पीरियड आना तो चलो ठीक है, अगर कोई कुंवारी लड़की है तो वो सोचेगी चलो सर्जरी करवा लूँगी, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर कोई मैरिड लड़की है, आई कैन अंडरस्टैंड दोज गर्ल्स जो सर्च करती है कि शादी को 5 साल हो गए हैं, बेबी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि PCOS PCOD की दिक्कत है, ना आपने अपना खान पान अच्छा रखा है, ना अपना वेट मैनेजमेंट किया है, ना अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट किया है। तो ऑब्वियसली जब ये मैनेजमेंट में चीज़ें नहीं होंगी, आपका वेट गेन होगा। PCOS PCOD की दिक्कत आपको है ही है, हार्मोन आपके अनसंतुलित है। तो वही चीज़ है, अगर आपने इन सब चीज़ों को ठीक करना है, PCOS PCOD से छुटकारा पाना है, तो सर्जरी के बिना भी ये ठीक हो सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको अप्लाई करनी पड़ेंगी आपकी लाइफ में, ठीक है। मैं एक एथलीट हूँ और आप लोगों से 10 गुना ज़्यादा मेरे हार्मोन उथल पुथल होते हैं, क्योंकि फीमेल में 3 तरह के हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और जो टेस्टोस्टेरोन बहुत कम मात्रा में ओवरीज प्रोड्यूस करते हैं, बहुत कम मात्रा में, बिकॉज टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है, लड़कों का हार्मोन है, लेकिन फिर भी प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में बहुत कम मात्रा में। अब मैं मसल बिल्डअप करती हूँ, मैं अपने बॉडी बनाती हूँ, तो मुझे ऐसे फूड खाती हूँ मैं जो जैसे पालक है, टेस्टोस्टेरोन भर भर के पाया जाता है, मशरूम है, ताकि मेरा मसल ग्रो हो। तो आप खुद सोचो, मैं तो अपनी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल डालती हूँ फूड्स की वजह से, सीड्स एंड ऑल से, तो मेरे हार्मोन कितने अनसंतुलित होंगे। मेरे साथ ये दिक्कत आई है कोई 2 साल पहले, जब मुझे अराउंड 7 महीने पीरियड्स नहीं आए थे, और मुझे डॉक्टर ने कहा था PCOS नहीं, मुझे प्री मेन्योपॉज हो गया था। प्री मेन्योपॉज जैसे जो एक 40 की एज में एक औरत को होता है ना मेन्योपॉज, दैट इज मेरे को प्री मेन्योपॉज हो गया था। अब मुझे डॉक्टर ने उस टाइम वो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती है ना, वो दी थी। वो पता क्यों दी थी? ताकि जो आपके हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन लेवल को बढ़ा देते हैं वो, ताकि मेरी बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा आ जाए और मेरे पीरियड्स आना शुरू हो जाए। और मैंने उन चीज़ों के बारे में पढ़ा, मेरे ब्रदर भी थोड़ा मेडिकल लाइन में, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं ये सही नहीं रहेगा था, व्हाट शुड आई डू। भैया ने मुझे कहा डाइट चेंजेस, और उन्होंने कहा कि उनको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे पता था कि मुझे क्या डाइट चेंजेस करने हैं। मेरे को फैक्ट था कि मुझे ऐसी चीज़ें खानी है जो मेरे हार्मोन को बैलेंस करे, ना एस्ट्रोजन को बढ़ाए ना घटाए। मैंने वो चीज़ें ढूंढी और उनको अप्लाई किया। 2 महीने बाद मेरे पीरियड रेगुलर हो गए थे। अब वो कौन कौन सी चीज़ें? सबसे पहले तो मैं यहाँ बात करने वाली हूँ व्हीट ग्रास जूस। आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप चाहे घर पे प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि गेहूं के जवार को उगाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कहीं गमले में आपने मिट्टी डाली, गेहूं डाल दी, 10-12 दिनों में जो माइक्रो पौधे हैं वो उगाते हैं, घर पे ही पीस लिया और आपने जैसे 20 ml व्हीट ग्रास जूस पी लिया। या तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, आप चाहो तो आपकी सहूलियत के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में 1-2 बेस्ट जो व्हीट ग्रास जूस जिनके मिलते हैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी मैं। व्हीट ग्रास जूस में पाया जाता है क्लोरोफिल पाया जाता है, इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, इसमें प्रोटीन। आपको सुन के हैरानी होगी कि व्हीट ग्रास जूस में प्रोटीन भी होता है, कैल्शियम होता है, इसमें विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स और ई पाया जाता है, जो आपके हार्मोन को संतुलित करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। आपकी जो सिस्ट है उनको धीरे धीरे गलाने लग जाता है, गल जाती है। मतलब सिस्ट बनती क्यों है? PCOS जैसे मैंने कहा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सिस्ट आपने सुन लिया ना, पता क्या होता है? जब आपके पीरियड्स आने वाले होते हैं ना, आपकी ओवरीज एग प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो जब आपके हार्मोन संतुलित नहीं होते तब ये बहुत ज़्यादा अंडे प्रोड्यूस कर देती है, या करती ही नहीं है। 2 केसेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती है तो छोटे छोटे थपके से जैसे आपकी ओवरीज होती हैं वहाँ पे सिस्ट जम जाती है, जिसके कारण से पीरियड नहीं आ पाते इनमें, राइट।
तो जो ये वीट ग्रास जूस मैंने आपको बताया, तो इससे गलाने का काम करती है। पीसीओएस के लिए मैग्नीज हो गया सबसे अच्छा वो माना जाता है, आप कहे तो जिसको क्या कहते हैं आप कंपाउंड कह सकती हूँ मैं, विटामिन कह सकते हैं। तो ये आपके सिस्ट को गलाने में हेल्प करेगा। इसको लगातार आपने कंटिन्यू करना चाहिए। घर पे उगाइए, चाहिए जो मैंने कहा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से मंगवाइए। 20 ml का ढक्कन आधा गिलास पानी में रोज पीना शुरू करना है, और 1-2 महीने के अंदर ही आपकी जो पीसीओएस की दिक्कत है, अगर आपने सोनोग्राफी करवाई हुई है तो आप देखना कि 2 महीने बाद आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। लेकिन सिर्फ एक यही चीज नहीं करनी है, इसके साथ आपको और भी कुछ चीजें मैं बताने वाली हूँ जो इंक्लूड करनी पड़ेगी अपनी डाइट में। जैसे कि ये एक चीज बता दी मैंने, दूसरी बात आपको करनी है ये कि अपनी डाइट में आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ऐड करने हैं। फैटी एसिड्स ऐड करने हैं अच्छे सोर्सेज। आप जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए फिश बेस्ट सोर्स है। फिश ओमेगा 3 भर भर के पाया जाता है। एंड जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए जो ये अपना फ्लेक्स सीड्स होती है उनमें ओमेगा 3 भर भर के पाया जाता है। वॉलनट्स हो गया उसमें ओमेगा 3 पाया जाता है। ये चीज़ें खानी है आपने। जैसे आप वेजिटेरियन हो, आप फ्लेक्स सीड्स खाइए, आप वॉलनट्स खाइए, आप सनफ्लावर सीड्स खाइए, आप क्या कहते हैं उनको पंपकिन सीड्स खाइए। इसको डेली लाइफ में ऐड करना है। आप पता कैसे ऐड कर सकते हो? ये आपने सिंपल सी चीज़ करनी है कि इन चारों चीज़ों का मिक्सचर, सनफ्लावर हो गया, फ्लेक्स हो गया, पंपकिन हो गया, इन सीड्स का आपने मिक्सचर सा बना लिया। हैंडफुल, एक मुट्ठी आपने सुबह खा लीजिए, दिन को खा लीजिए, रात को, एनी टाइम व्हेन यू फील हंगरी। ये खानी आपने सुबह पीना है आपको रोज एक, जैसे मैंने कहा 1 गिलास वीट ग्रास, 20 ml वीट ग्रास में पानी डाल के आपने 1 गिलास पी लेना है खाली पेट। 1 घंटे तक आपने कुछ नहीं खाना, उसके बाद आप अपनी नॉर्मल डाइट खा सकते हैं। और ये जो सीड्स बताई मैंने, ये आप दिन में किसी भी टाइम जब आपको, जिसको कहते हैं ना, आपको लगे कि आपको भूख लग रही है। दूसरी चीज़ ये हो गई, आपने इनको ऐड करना है। ये जो मैंने कहा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, ये हार्मोन जो सीड्स होती है ना, जस्ट गूगल योरसेल्फ, फ्लेक्स सीड्स होगी, पंपकिन होगी, सनफ्लावर होगी, इवन चिया सीड्स, ये हार्मोन बैलेंस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी। फैटी एसिड्स, प्रोटीन, फॉलिक एसिड पाया जाता है, जो फोलिएट होता है लड़कियों के लिए, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए आपको उसकी हेल्थ को अच्छा करता है, आपकी फर्टिलिटी को बढ़ाता है। ये सीड्स उसके लिए वरदान है। तो इन सीड्स को किसी भी टाइम आपने ऐड करना है। दूसरी चीज़ ये हो गई। अब बात करते हैं कुछ परहेजों की। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आप रोटी खाना बंद कर दें, आप डाइट करें, लेकिन आपका वेट मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे वीट ग्रास जूस पियोगे, आपकी जो सिस्ट वगैरह है, आपका पीसीओएस है, उसमें दिक्कत आनी बंद हो जाएगी, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप कंसीव करना चाहती हैं, इस बीमारी से निजात पाना चाहती हैं, तो आपको वेट मैनेजमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, वो कैसे होगा? वो होगा अच्छी डाइट खा के। अगर आप लोग चाहेंगे, अगर मुझे आप लोगों ने 1000 कमेंट कर दिए नीचे कि हाँ आपको डाइट चाहिए है पीसीओएस की, कि पीसीओएस में वेट लूज कैसे करें, तो मैं डाइट लेके आऊंगी इस पे। तो डाइट आपकी नॉर्मल सी होनी चाहिए। डाइट में आपका प्रोटीन हो, गुड फैट्स हो, थोड़े कम हो, लेकिन कार्ब भी होने चाहिए। ऐसी कोई डाइट खानी है। अब आते हैं परहेज की बात पे। वेट मैनेजमेंट आपको बता दिया, वीट ग्रास बता दिया, सीड्स आपको बता दी। परहेज आपको ये करना है कि जब तक आप ये जूस पीते हैं, आपको प्रोसेस्ड जो पैकेज फूड होता है, चिप्स, बिस्किट, नमकीन, आई कैन से बर्गर, पिज्ज़ाज, जो होते प्रोसेस्ड या पैकेज फूड, आपको बिल्कुल बंद कर देने हैं। जलेबी, समोसे, ये ब्रेड पकौड़ा एंड ऑल सब कुछ। क्योंकि आपकी बोलते हैं ना, ये थोड़ी देर का स्वाद आपकी ज़िंदगी को, मतलब बोलते थोड़ी देर का स्वाद मिलेगा आपको ये प्रोसेस्ड फूड खाकर, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी खराब कर रहे हो। पीसीओएस होगी, पीसीओडी है, आपका वजन बढ़ता रहेगा, कल को थायराइड, डायबिटीज़ और ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। सिर्फ 2 महीना करके देखना, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है जब तक आपकी पीसीओएस बिल्कुल नॉर्मल ना हो जाए, बिल्कुल आपके पीरियड रेगुलेट ना हो जाए, और उसके बाद आप फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई प्रोसेस्ड फूड नहीं, कोई पैकेजिंग फूड नहीं खाना है आपने सिंपल घर का खाना खाना है। आप सब खा सकते हैं, बस एक चीज़ कंट्रोल करना कि अपना चीनी पे भी थोड़ा कंट्रोल रखना, क्योंकि जो ये आपका हार्मोन इम्बैलेंस होता है, यहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस का भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, तो वो भी दिक्कत करता है। तो आपने चीनी का इंटेक कम रखना है। अब अगर कोई दिन में 2 बार चाय पीता है तो वो शौक से पिए, लेकिन अगर कोई जलेबियाँ, आइसक्रीम और स्मूदीज पी रहा है तो उसको थोड़ा अवॉइड करें। चाय भी पीते हैं तो देसी खंड होती है उसका इस्तेमाल करें, या मतलब रिफाइंड शुगर, वाइट शुगर का इस्तेमाल ना करें। देसी खंड हो गई, शक्कर हो गई, गुड़ हो गई, और सबसे बेटर है, सबसे बेस्ट है सतीविया।
सतीविया में आपको उसका भी, अगर आप चाहो कि कौन सी सतीविया लेनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इट कॉस्ट लाइक 300 रुपये की आ जाती है 100 की टैबलेट्स। आराम से अगर आप 2 कप भी चाय दिन में पीते हो तो आपके 30-40 दिन चलेंगी ये, ठीक है। तो सतीविया यूज़ करना शुरू कीजिए, क्योंकि आपको अपनी बॉडी में, आपको बोलते हैं लाइफस्टाइल में चेंजेस तो लेके आने पड़ेंगे। तो ये मैंने बोल दिया, ये मेन चीज़ें। और लास्ट जिसको कह सकते हैं ना, जो आपका वीट ग्रास और सीड साइकिलिंग के अलावा आपके लिए वरदान रहेगा, दैट इज एक्सरसाइजिंग। अब बहुत सारे लोग होंगे जो मोटे होंगे, उछलना कूदना नहीं कर पाएंगे। जो कर सकता है जिम वाला वर्कआउट, हाई इंटेंसिटी, वो जिम वाला कर लें। जो कर सकता है वॉक, वो 1 घंटा फास्ट वॉक कर ले। जो कर सकता है योगा, उन लोगों के लिए मैं पीसीओएस के लिए बेस्ट योगा बताने वाली हूँ। आपको अगली वीडियोस पे मिल जाएगी कि बेस्ट योगा पोजेस फॉर पीसीओएस। आपकी जो सिस्ट होती है वहाँ पे ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं पहुँच पाता ही नहीं है। एक्सरसाइजेज जो आपके ब्लड फ्लो को इनहेंस करेगी उस पर्टिकुलर आपके लोअर बॉडी पेल्विक एरिया में, और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा पीसीओएस से लड़ने में, अलॉन्ग विद दीज हेल्पफुल टिप्स। तो उसके लिए, उसके ऊपर भी आपको वीडियो मिल जाएगी कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेज आपको करनी चाहिए। आई वुड अश्योर यू कि 2 महीने में आप जमीन आसमान के फर्क आपको महसूस होने वाला है। जस्ट फॉलो दीज रेमेडीज एज मेंशन, नथिंग, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकती। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इसको लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे हमारे चैनल को। कमेंट्स में जरूर बताना अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। सो आई विल सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। नॉट टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, मच लव टू यू ऑल।